जी हां, एक ऐसी खबर जिसने न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरे विश्व के भू राजनीतिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी रणनीति का काउंटडाउन शुरू हो चुका है जिसके केंद्र में दिल्ली में हुआ वो घातक विस्फोट है जिसने हमें दर्द दिया और जिसके जवाब में अब भारत अपने पड़ोसियों के मंसूबों को पलटने के लिए तैयार है। यह सिर्फ एक युद्ध की आहट नहीं है, यह एक दो मोर्चा घेराबंदी का अभूतपूर्व शंखनाद है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर 2। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे विशेष बुलेटिन में। आज हम उस निर्णायक मोड़ की बात कर रहे हैं जहां भारत की सैन्य शक्ति, कूटनीतिक कौशल और एक अप्रत्याशित गठबंधन ने पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां से वापसी लगभग नामुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी का वह ऐलान जो पोके पर कब्जे की रणनीति का हिस्सा है और पश्चिमी मोर्चे पर तालिबान सेनाओं का हमला, यह सब कैसे हुआ, कौन सी महाशक्तियां इसमें शामिल हैं और इसका सीधा असर आप पर, मुंह पर और हमारी सुरक्षा पर क्या होगा, इस पर एक एक करके पर्दा उठाएंगे। दिल्ली में जब धमाका हुआ तो पाकिस्तान ने इसे महज एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियों ने चंद घंटों में ही वह पूरी साजिश बेनकाब कर दी। यह एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क था जिसके तार सीधे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 अधिकारियों से जुड़े थे। साजिश का मास्टरमाइंड पाकिस्तान के एक बंद पड़े केमिकल रिसर्च सेंटर से काम कर रहा था। विस्फोट के उपकरण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत से लाए गए और नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुए। ड्रोन, हवाला और तीसरे देश के गैर पंजीकृत खातों के जरिए यह पूरा आतंकी जाल बिछाया गया था। इस खुलासे के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियों ने ताबड़तोड़ 57 छापे मारे। दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, जयपुर और अमृतसर से 22 संदिग्धों को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई बताती है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकने की नीति पर काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही भारत ने जवाबी कार्रवाई की तैयारी की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक अत्यंत आक्रामक बयान दिया। उन्होंने भारत को 2 मोर्चा युद्ध की धमकी दी, यानी एक साथ भारत और अफगानिस्तान से जंग की बात। यह धमकी एक ऐसे समय में आई जब पाकिस्तान अंदरूनी अस्थिरता से जूझ रहा है। इस्लामाबाद के कोर्ट परिसर में हुए विस्फोटों की जिम्मेदारी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान टीटीपी पहले ही ले चुका है। यहां से कहानी में आता है सबसे बड़ा भू राजनीतिक मोड़। पाकिस्तान की धमकी का जवाब भारत ने नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान नेतृत्व ने दिया। काबुल में तालिबान ने खुलकर भारत के पक्ष में समर्थन का ऐलान किया। यह खबर सुनते ही इस्लामाबाद में मातम छा गया। तालिबान ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू किया तो वे पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत पाक सीमा पर पूरब से दबाव और अफगानिस्तान सीमा पर पश्चिम से घेराबंदी, यह एक ऐसा 2 मोर्चा घेरा है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। इस बीच एक और महाशक्ति भारत के समर्थन में खड़ी हो गई, इजराइल। इजराइल ने न सिर्फ भारत को खुला समर्थन दिया बल्कि अपने हथियार डिपो का दरवाजा भी खोल दिया। इस डील के तहत भारत को 3 बेहद खतरनाक मिसाइलें मिलेंगी जिनमें राफेल एडवांस सिस्टम्स की घातक आइस ब्रेकर क्रूज मिसाइल और ईएआई की एयर लोरा बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मिसाइलें अब मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाई जाएंगी। इजराइल ने तुरंत आरोप कामिकेज ड्रोन का एक नया बैच भी भेजने की पेशकश की है। यानी एक तरफ पाकिस्तान का चीन पर निर्भरता तो दूसरी तरफ भारत इजराइल की एक अजय रक्षा साझेदारी। चीन की चुप्पी का कारण भी यही है, वह भारत इजराइल की इस बढ़ती साझेदारी से अपने सीपैक प्रोजेक्ट को खतरे में नहीं डालना चाहता। अब बात करते हैं उस महायोजना की जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। प्रधानमंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों, एनएसए, रॉ प्रमुख और डीआरडीओ प्रमुख के साथ मिलकर इस मल्टी डोमेन ऑपरेशन को अंतिम रूप दिया है। इसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर 2.0। इस ऑपरेशन का लक्ष्य युद्ध को परमाणु स्तर पर जाने से पहले ही एक पूर्व निवारक निर्णायक मिसाइल हमले से खत्म कर देना है।
ऑपरेशन सिंदूर 2 का शुरुआती 30 मिनट यह सबसे निर्णायक चरण होगा। पहले 30 मिनट में भारत की पूरी रणनीति पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे को अंधा, बहरा और लंगड़ा बनाने पर केंद्रित है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें अपनी लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दुश्मन के रडार स्टेशनों, लॉन्च पैड और कमांड सेंटर्स को पलक झपकते ही निशाना बनाएंगी। इसके साथ ही शौर्य और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें, जो दुश्मन के रडार से बच निकलने में माहिर हैं, पाकिस्तान के सामरिक ठिकानों और परमाणु साइटों को लक्ष्य बनाएंगी। इस मिसाइल तबाही के तुरंत बाद भारत अपनी वायु शक्ति को मैदान में उतारेगा। राफेल, जिसे हमारी वायुसेना का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, अपनी 150 किलोमीटर रेंज की मीटियोर मिसाइल के साथ आसमान में हावी रहेगा। सुखोई 30 MKI, जिसे बाहुबली कहते हैं, वो अपनी जबरदस्त रेंज और एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल के साथ दुश्मनों की रीढ़ तोड़ेगा। मिराज 2000, जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में अपनी सटीकता साबित की थी, अब उन्नत फ्रांसीसी हथियार प्रणालियों के साथ दुश्मन की सप्लाई लाइनों को काटने के लिए डीप स्ट्राइक करेगा। और सबसे बढ़कर हमारी S-400 डिफेंस सिस्टम 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर ही दुश्मन के किसी भी विमान को घुसने नहीं देगा। लेकिन इस योजना में सबसे गुप्त और घातक हिस्सा है पाकिस्तान के परमाणु लॉन्च सिस्टम को निष्क्रिय करना। इसके लिए भारत इजराइल की उन्नत साइबर तकनीक और अपने ASCI नेट सिस्टम का उपयोग करेगा, ताकि बिना परमाणु हमले के जोखिम के दुश्मन की परमाणु क्षमता को शून्य किया जा सके। आब गरव की विशेष यूनिट्स पहले ही पाकिस्तान के आंतरिक खुफिया नेटवर्क की पूरी मैपिंग कर चुकी हैं। यह ऑपरेशन सिंदूर 2 शून्य सिर्फ इंट का जवाब पत्थर से देना नहीं है। यह POK पर कब्जा करने की उस व्यापक रणनीति का पहला चरण है, जिसके तहत मोदी सरकार ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तालिबान का समर्थन, इजराइल की साझेदारी और भारत की खुद की अजेय सैन्य शक्ति, ये तीनों मिलकर एक ऐसी त्रिशक्ति का निर्माण करते हैं जो पोके को वापस हासिल करने के लिए आवश्यक भू राजनीतिक परिस्थितियां तैयार कर रहे हैं। दर्शकों, सवाल यह नहीं है कि भारत युद्ध करेगा या नहीं, सवाल यह है कि इस बार युद्ध का अंजाम क्या होगा। क्या पाकिस्तान 2 मोर्चों पर इस विनाशकारी घेराबंदी को झेल पाएगा? क्या उसका राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व इस बार के 30 मिनट के शॉक एंड ओ हमले से उबर पाएगा? जिस देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही जर्जर है, जिसका विदेशी मुद्रा भंडार शून्य होने की कगार पर है और जहां मूडीज जैसी एजेंसियां तनाव बढ़ने पर और भी खराब हालत की चेतावनी दे चुकी हैं, उस पर ऑपरेशन सिंदूर 2 का मानवीय और आर्थिक प्रभाव कैसा होगा, यह सब हमें अगले कुछ घंटों में पता चलेगा। यह युद्ध की शुरुआत भर नहीं है, यह एक नए मजबूत भारत की विदेश और रक्षा नीति का घोषणा पत्र है। यह घोषणा पत्र सिर्फ मिसाइलों की गति और राफेल की मारक क्षमता तक सीमित नहीं है। यह घोषणा पत्र है रणनीतिक संकल्प का, जो स्पष्ट करता है कि अब भारत की धरती पर आतंकी वारदातों का जवाब सीमा पार जाकर उनकी जड़ों को काटकर दिया जाएगा। इस ऑपरेशन सिंदूर 2 की सबसे बड़ी नवीनता इसकी बहुआयामी मल्टी डोमेन प्रकृति में है, जहां पारंपरिक जमीन, हवा और समुद्र के साथ साथ साइबर युद्ध और खुफिया इसार डोमेन को निर्णायक भूमिका में लाया गया है। 24 घंटे चलने वाली इजरायली हेरॉन ड्रोन्स और भारतीय उपग्रहों की निगरानी पाकिस्तान के सैन्य कमांडरों के लिए पलक झपकाने का भी मौका नहीं छोड़ दिया एगी। जिस तरह से भारत ने अपने पुराने दोस्तों जैसे फ्रांस और नए रणनीतिक साझेदारों जैसे इजरायल से तत्काल समर्थन जुटाया है, और सबसे महत्वपूर्ण, जिस तरह से एक शत्रु देश अफगानिस्तान में तालिबान को अप्रत्यक्ष रूप से अपने पक्ष में मोड़ लिया है, वह दिखाता है कि दिल्ली ने न सिर्फ अपने सैन्य बल बल्कि अपनी कूटनीतिक शक्ति को भी पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। यह सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदलने का एक दृढ़ प्रयास है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान के भविष्य और पोके के राजनीतिक भाग्य पर पड़ेगा, क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की संप्रभुता और अखंडता दोनों ही इस दोतरफा घेराबंदी के सामने बुरी तरह दबाव में होंगी।